दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सीढ़ियों पर पत्थर मारने से पानी में पत्थर मारने जैसी आवाज आती है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखा हो और सीढ़ियों से म्यूजिक की आवाज आने लगी हो? अच्छा, क्या आपने किसी ऐसे शिवलिंग के दर्शन किए हैं जो घने अंधेरे में भी शीशे की तरह चमकता हो? अगर नहीं, तो आज हम आपको भारत के उन शिव मंदिरों के दर्शन करवाएंगे जिनके ऐसे अजीबो गरीब रहस्य का पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने भोलेनाथ को समर्पित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि अपने शिल्प और वास्तुकला में बेजोड़ है। यही वो मंदिर है जहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। मंदिर की खास बात है यहाँ की 3 सीढ़ियाँ, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिवजी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, वह इसी मंदिर में आए, परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। बता दें कि यह मंदिर यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले शिव मंदिर की ओर। दोस्तों, गढ़ मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर साल एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च भी हुई है, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है जैसे गंगा नदी मंदिर की सीढ़ियों को छूकर बह रही हो। यह क्यों होता है, इसके पीछे का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, अगला अद्भुत मंदिर बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्हौर मार्ग पर स्थित है, जिसे बोधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने की बात स्वयं भोलेनाथ ने बताई थी। इसी बोध के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राज्यकर्मी रथ पर शिवलिंग, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तो राजधानी में प्रवेश करते ही वह रथ भूमि में धंसने लगा। तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ जमीन से नहीं निकल सका। हार कर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचने लगे। कहा जाता है इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, महादेव के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में आधी रात के समय दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, तमिलनाडु में बसा बृहदेश्वर मंदिर भी अद्भुत है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही नंदी महाराज स्थापित है। विशेष बात यह है कि उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट बेहद अनोखा है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी पर पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नजर आता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भी भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर मौजूद है। यह मंदिर भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर साल 6 से 8 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस शिवलिंग में नेचुरल जल लहरी है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यह स्थान भूतेश्वर नाथ भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यहाँ हरदम ही मेला लगा रहता है। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि इन मंदिरों में आप कहाँ गए हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।